गुड मॉर्निंग। कैसे आप मजे में? आप मजे में रहे, इस दिल से प्रभु को प्रार्थना। मन को तो मालूम है कि क्या सच्चा क्या खोटा, लेकिन उसे समझाना वो सबसे बड़ी बात है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि जब हम लोग कोई गलत काम करते हैं, बुरा काम करते हैं, किसी को परेशान करते हैं, किसी का नुकसान करते हैं, पॉलिटिक्स खेलते हैं बिजनेस में या घर में, तो हमारे मन को तो मालूम है कि मैं खोटा कर रहा हूँ 100%, लेकिन हमें उसको समझाना पड़ता है कि भाई ये तू गलत कर रहा है। और हम क्या करते हैं कि उसके लिए कुछ ना कुछ समाधान ढूंढ निकालते हैं कि नहीं, इसलिए ऐसा था इसलिए मैंने ऐसा किया, वो ऐसा था इसलिए मैंने ऐसा किया। वो बात गलत है। हमें हमारे दिल को पूछना चाहिए कि भाई ये क्या कर रहा है। मन के पास तो समाधान है, बुद्धि के पास तो समाधान है, लेकिन दिल को पूछ के करना कि ये कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ। वो जो करना हो करे, दूसरे को जो करना हो करे, वो भुगतेगा, लेकिन मुझे तो सोचना पड़े कि मैं जो कर रहा हूँ गलत है, मुझे मालूम है और मुझे उससे बाहर आना है। एक बार ये हम आदत डाल देंगे करने के पहले सोचने की कि नहीं ये मैं सही कर रहा हूँ या गलत, या मेरे साथ कोई ऐसा करेगा तो मुझे कैसा लगेगा, मुझे जो अच्छा नहीं लगेगा तो आपको क्यों अच्छा लगेगा। तो ये बात हमें सीखने की है कि आत्मा की आवाज़ सुननी है, बाकी बुद्धि तो हमें भटकाएगी। दूसरा जो यज्ञ है महाप्रभु जी कहते हैं वो है आध्यात्मिक यज्ञ। तो आध्यात्मिक यज्ञ क्या होता है? तो व्रत करना, सेवा करना, पूजा करना, अज्ञारस करना, भक्ति करना, ये सब आध्यात्मिक है। और ये सब आध्यात्मिक यज्ञ करने भी चाहिए, क्योंकि हमें जिंदगी में कोई एक नियम तो रखना चाहिए। सुबह उठ के भगवान के दर्शन करना, भगवान को थैंक यू बोलना, माँ बाप को थैंक यू बोलना, सच्चा बोलना, अच्छा काम करना, सबके सामने हंस के पेश आना, स्माइलिंग फेस रखना, ये सब व्रत करने जरूरी है। किसी की निंदा न करना। कई लोग एकादशी का व्रत करते हैं, कई लोग पूनम भरने जाते हैं, ये मंदिर या वो जो भी श्रद्धा है, तो ये सब आध्यात्मिक व्रत भी रखना चाहिए। जैसे हम पैसे कमाने का व्रत करते हैं, मेहनत करने का करते हैं, तो उसी तरह मुझे आध्यात्मिकता में भी इतना आगे बढ़ना है, धीरे धीरे। आज से आदत डालेंगे तो जब हमारी उम्र होगी तो वो आदत दृढ़ होगी, नहीं तो पूरी जिंदगी फिर ऐसे ही वेस्ट चली जाएगी। फिर व्रत रखना बहुत ही जरूरी है। और जिस तरह भीष्म पितामह ने ब्रह्मचर्य का व्रत रखा था, तो जब तक मरे तब तक उन्होंने उसका पालन किया। तो व्रत रखना बहुत जरूरी है। पुरुषोत्तम मास में ये ऐसा मास है कि पतित जैसे मानव को भी पावन करता है और हर तीसरे साल आता है। आदमी की आदि व्याधि उपाधि तीनों को नष्ट करता है, और एक गुना अपने देते हैं, भगवान हमें 1000 गुना वापस देता है, अनंत गुना वापस करता है। यह आध्यात्मिकता का फायदा है पुरुषोत्तम मास में। सत्संग, स्मरण और सेवा तीनों का त्रिवेणी संगम है ये पुरुषोत्तम मास। तो ये हमारे लिए बहुत ही पवित्र मास है। अभी भगवान ने पशु को भी बनाया है और मानव को भी बनाया है, दोनों का बात सब एक ही है, लेकिन हमको विचारने की शक्ति दी है और विवेक बुद्धि दी है, वो पशु को नहीं दी है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये दोनों को पास है, लेकिन हमारे पास विवेक है, बुद्धि है। कब क्या करना, क्या नहीं करना, किससे करना, कैसे करना, कैसा हमारा व्यवहार रखना, वो सब हमें मालूम है, पशु को मालूम नहीं। तो ये हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट है, और ये बेनिफिट हम नहीं ले तो फिर हमारा और पशु में मतलब भी क्या। हम भी पशु के समान ही, हम भी आहार करते हैं, निंद्रा सोते हैं,
हमें भी भय लगता है, मैथुन करते हैं, लेकिन हमारे में उसके लिए सोच है और उस सोच को हमें बनाए रखना है, नहीं तो फिर हम भी पशु जैसे ही है। एक बार लोमड़ियों का समूह इकट्ठा हुआ। वो लोग सोचते हैं कि ये सब मनुष्य लोग भी व्रत करते, चलो हम भी कुछ व्रत करते। तो वो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास और बोलते हैं कि हमें कुछ व्रत करना है। तो ब्रह्मा जी ने बोला, आज आप ऐसा सोचो कि आज दिन अच्छा है, एकादशी है, आज आप भूखे रहने का व्रत कर लो, दिन भी अच्छा है। तो सब लोमड़ी, फॉक्स यानी सियाड़, उन्होंने नक्की किया चलो आज भूखे रहते हैं। तो ब्रह्मा जी उनकी परीक्षा करते हैं। जैसे वो नीचे जाते हैं तो रोड पे उनको मरा हुआ प्राणी मिलता है। तो सबके मुंह में पानी टपकता है कि आज तो इतना अच्छा खाने का है और ये तो व्रत कैसे चलेगा। फिर से जाते ब्रह्मा जी के पास कि आज हमारा दिन बदल दो। ब्रह्मा जी बोले चलो दिन बदल देते। जैसे वापिस वहाँ जाते हैं तो वो प्राणी गायब हो जाता है। तो सोचते हो ये तो आपने गलत किया, फिर रोने लगते हैं। तो आज तक वो लोग रो रहे हैं। सियाड़ लोमड़ी आज भी रात को रोती है। तो उसी तरह हम भी ऐसे ही है, हमारी भी निष्ठा नहीं है, हम भी इसलिए रोते हैं। हम निष्ठा रख ले कि नहीं हमें ये करना है, ये ठान ली तो फिर करना है, और निष्ठा रखेंगे तो हमें भी रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये आध्यात्मिक व्रत का मतलब क्या है कि भागवत जी की कथा बैठाना, इसलिए उसको भागवत ज्ञान यज्ञ कहते हैं। और उसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि हमें प्रभु की प्राप्ति भी होती है और चित्त की विशुद्धि होती है, मन शांत हो जाता है, निर्मल हो जाता है, आनंद से भर जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। आज का आपका दिन बहुत अच्छा रहे, मस्त। जय श्री कृष्ण, गुड डे।